चैप्टर 1 बहुपद का प्रश्नावली 3 देखते हैं। प्रश्नावली 3 में लिखा हुआ है बहुपदों को मध्य पद में तोड़कर गुणा करें। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है और हमेशा 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में ये कंफर्म होता है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये जो है आपका इस प्रश्नावली से आना ही आना है। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे जो सूत्र विधि है। ठीक है, और ये अभी हम लोग पढ़ेंगे मध्य पद में तोड़कर गुणनफल करना। मध्य पद में कैसे तोड़ के इसको हल करते हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है आपको। मैं आपको पहला ही बताता हूँ पहले तो, फिर आपको अगर जो भी डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर लेंगे, तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन का वीडियो पर्सन आपको यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि मध्य पद में आपको इसको तोड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जो हल करना है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, दिया है। ये पहले लिख देना, मैं अभी नहीं लिख पाया तो उसको मैंने बाद में लिख दिया, दिया है ये। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी तुलना कर। आप तुलना किससे करना है, तो कोई भी समीकरण बहुपद लिखने के लिए एक समीकरण होता है व्यापक, जिसको बोलते हैं व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो मैं पहले वो लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक, ठीक है, वर्ग समीकरण। इसी को व्यापक भी बोला जाता है, इसी को मानक भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप मानक भी लिख सकते हैं, व्यापक वर्ग समीकरण। और ये समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है आपका व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, से करने पर, तो ये आपका व्यापक वर्ग समीकरण होता है, इसे आपको तुलना करना होता है। ठीक है, तो देखिए तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x² देखो क्वेश्चन में भी है और मैंने अभी सूत्र लिखा है व्यापक वर्ग समीकरण, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है। ठीक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ आपका, ये देखिए x² इसमें भी है, x² इसमें भी। तो a के जगह में वहां क्या है, व्यापक वर्ग समीकरण में मैंने a लिखा है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a बराबर मेरा वैल्यू क्या होगा, 1। जहां पर कुछ नहीं होता वहां है। फिर देखिए आप सेकेंड नंबर में मेरे पास x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो b के जगह में कौन है, तो b के जगह में है मेरा ऋण 3। आपको चिन्ह भी देखना है। ठीक है ना, अगर ऋण रहेगा तो ऋण भी लिखना है, धन तो नहीं लिखते, लेकिन ऋण को आपको लिखना पड़ेगा। और लास्ट में देखो c, और c के जगह में आपको क्या दिख रहा है, तो ऋण 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऋण 4। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, बस आपको तुलना करना था, a का मान कहाँ आएगा, b का मान कौन सा आएगा और c का मान कौन है। तो ये व्यापक वर्ग समीकरण से हमको सिर्फ तुलना करना पड़ता है ताकि हम लोग का a b c निकल जाए। ठीक है, धन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋण है तो ऋण को आपको लिखना पड़ेगा ऋण के लिए। ठीक है, तो a b c तीनों का मान आ गया है। अब तीनों का मान आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ना a और c का गुणा कर दो, a और c। ठीक है, a और c का गुणा करेंगे, a का मान क्या है, 1 है, c का मान क्या है, ऋण 4 है। तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, और धन और ऋण ऋण लग जाएगा। मतलब अब आपको क्या हो गया, आपको मध्य पद में तोड़ना है, और पर बीच में कौन है, b है। मतलब आपको इस b को, इस 3 को तोड़ना है, ऋण 3 है ये, इसको तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि गुणा करे तो ये 4 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो ये ऋण 3 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, कि गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। समझ आए, गुणा करने पर ये आए और जोड़े या घटाए तो ये आना चाहिए। अब इसको देखिए कैसे, तो देखिए गुणा करने पर बोल रहा हूं मैं 4 आए, तो आप ये देखिए कि 4 किसके किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, तो देखिए 1 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, और 4 के पहाड़े में 4।
मात्र ऐसे 3 ही पहाड़े हैं जिसमें 4 आता है। अब आप ये देखिए कि एक के पहाड़े में 4 आता है, तो क्या जोड़ने और घटाने पे 3 भी आता है? तो देखिए 1 चौक 4 होता है, तो 1 चौक 4, और अगर मैं 4 में 1 घटाऊं तो 3 आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, लेकिन 2 दूनी क्या होता है? 4। लेकिन मैं अगर 2 और 2 को जोड़ूं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने बोला एक के पहाड़े में क्या आता है? 4 आता है। 4 एक का 1 चौक 4। लेकिन अगर मैं इसी को जोड़ दूं या घटा दूं, ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो क्या जोड़ने घटाने पे 3 आएगा? तो हाँ, 4 में 1 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। वैसे ही 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 दूनी 4। लेकिन अगर मैं इसी 2 और 2 को जोड़ूं या घटाऊं तो क्या 3 आएगा क्या? नहीं। जोड़ने पे 4 आ जाएगा, 2 और 2 4 होता है, और घटाने पे 0 आ जाएगा। मतलब ये वाला मेरा गलत हो गया। और एक होता है 4 के पहाड़े में 1, तो 4 एकम क्या होता है? 4। और 4 में मैं 1 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4 में 1 घटाऊंगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन 4 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला है कि या तो जोड़ भी सकते हैं, जोड़ने में या घटाने किसी में भी आना चाहिए, लेकिन आया। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि जोड़ने और घटाने पे कैसे आना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है। आपको सिर्फ पहाड़ा देखना है कि 4 आया तो 4 किसके किसके पहाड़े में आता है। ठीक है, जिसके पहाड़े में आएगा उसी को आपको चेक कर। तो मैंने यहाँ पर पता कर लिया कि क्या होगा। 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 1 के पहाड़े में भी आ रहा है, कोई भी ले सकते हैं। तो मैं 4 को ले लेता हूँ, 4 एकम 4, और 4 में 1 घटा रहे तो 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समीकरण को लिख देता हूँ 1। ठीक है, मैं यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, आपको पहला जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, क्योंकि आपको मध्य पद को ही तोड़ना है। ऋण लिखा है तो ऋण भी लिखेंगे। आपको इस 3 को तोड़ना है, तो मैं 3 के लिए हटा के एक्स कोष्टक बना दिया। एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, 4 का 4। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 3 को नहीं लिखना है, इस 3 को ही तोड़ेंगे हम। ठीक है, अब कैसे तोड़ेंगे? तो 1 चौक 4 होता है, ठीक है, और 4 में 1 घटाते हैं तो 3 आ, 4 ऋण 1, ये हो गया। ठीक है, तो 3 कैसे आएगा? 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ रहा है। आ रहा है अभी कि बीच का पद आ रहा है 3, 4 में 1 गया तो 3 आ जाएगा, और गुणा भी कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 1 का 4। क्लियर है ये? ठीक, बस यही करना था आपसे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ऋण का अंदर गुणा करेंगे, ऋण का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ऋण 4। एक्स भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स भी लगा है, तो एक्स का भी तो गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 4। वैसे ही ऋण का गुणा ऋण 1 के साथ, तो ऋण और ऋण धन, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा सर। एक्स लगा हुआ है तो एक्स का भी तो गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ठीक, अब मैं इसको हटा देता। ठीक, ठीक है, अब -4 का 4, बस यही करना था आपको। अब इन दोनों में देखना है, आपको 2 का पेयरिंग बनाना है। ये मैंने बना दिया एक। ठीक है, आपको पेयर बनाना है, समूह बनाना है 2 2 का। अब यहाँ पर ये देखना है दोनों में से क्या चीज मैं बाहर निकाल सकता हूँ। इन दोनों में से क्या है जो दोनों के पास है? दोनों के पास मेरे को एक ही चीज दिख रहा है, एक्स। ठीक है, तो मैं एक एक्स को बाहर निकाल लेता हूँ। इसके पास 2 एक्स है, सामने वाले के पास 2 एक्स है, तो एक बचे रहेगा अंदर। इसके पास, पीछे वाले के पास क्या चीज है? एक एक्स है, लेकिन एक ही एक्स है, तो बचा कौन? 4, तो 4 रहेगा अंदर। इस वाले में देखिए, इन दोनों में मैं क्या निकाल सकता हूँ? इन दोनों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं होता तो क्या निकालते हैं? एक। एक निकालेंगे, तो एक निकालेंगे तो क्या बचेगा? एक्स। और यहाँ तो 4 है, 4 के पास तो कुछ नहीं है, तो 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 से भी 1 निकालेंगे तो 1 चौक 4 ही होता है। ठीक है, तो हमेशा आपका ये दोनों सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम आएगा तभी आपका आंसर सही होगा। तो देखो दोनों सेम है, तो दोनों से ना मैं फिर से बाहर निकाल लेता हूँ। x-4 को दोनों से फिर से बाहर निकाल लिया, दोनों से फिर बाहर निकाल दिया, तो अंदर कौन बचा? तो अंदर बचा सिर्फ ये और ये, तो इसको मैं लिख देता हूँ। x बचा और ये बचा। ठीक है, और यही आपका क्या था? आंसर। तो आप इसी को लिख सकते हैं, यही आपका क्या होता है? यही आपका मध्य पद में टूट गया, और यही आपका क्या है? आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका मध्य पद में तोड़कर हल।